एशियन पब्लिक में आपका इस्तकबाल है। आज हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो अभी कोऑर्डिनेटर बने हैं उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर संजीव शर्मा जी। तो शर्मा जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि कांग्रेस से मुसलमान दूर क्यों हो गए? देखिए, एक हिंदुस्तान में शुरू से दो विचारधाराओं की हमेशा राजनीति होती रही है। आपको ध्यान हो, इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 47 के दौर से पहले जो कट्टरपंथी लोग थे, चाहे वो हिंदू विचारधारा को मानने वाले थे, चाहे इस्लामियत को मानने वाले लोग थे, जो बहुत अति कट्टर लोग थे, उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, इन्होंने हिंदू महासभा बनाई। ये वही लड़ाई चलती चली आई, लेकिन बीच में देश आज़ाद हुआ। देश ने सबने मिलके एक साथ इकट्ठे होके पुरुषार्थ किया, इस देश को तरक्की के नए नए आयामों पे लेके गए। उस समय का जो हमारे नेतृत्व था, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, श्रीमती इंदिरा गांधी जी रहीं, बीच में अटल जी भी आए, और भी अन्य प्रधानमंत्री हुए, राजीव जी बने। तो इन सबों ने मिलके जो हमारे देश की मूल भावना थी कि सांप्रदायिकवाद से हमें लड़ाई लड़नी है, इस अतिवाद से हमें लड़ाई लड़नी है, और इस मानववादी विचार का हमें। जब सरकार झूठे केस लगाती है, आम पब्लिक पर लगाती है, कांग्रेस के लोगों पर लगाती है, तो आप कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लेते? कोर्ट में मजबूत लड़ाई लड़ते हैं कांग्रेस के। नहीं, ये कहना गलत है। हमें आपको ध्यान हो कि उत्तराखंड की सरकार भाजपा ने गिराई थी और हमने 2 दिन के अंदर वापस कराई हो। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हमारे पीछे अभी बड़े बड़े नेताओं को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को ईडी के माध्यम से और माध्यम से प्रताड़ित करने का काम किया गया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उल्टी मुंह की खानी पड़ी। अभी आपने देखा होगा, जिन एक झूठ का पुलिंदा बांधकर इस देश की सियासत के बहुत सारे लोगों ने, हमारी चाहे वो शीला जी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल पे बहुत सारे नेताओं पे आरोप लगाए, वो सारे आरोप खारिज हुए। इस पर एक क्वेश्चन और मैं आपसे करता हूँ कि जब पीडी के लोग झूठे छापे डालते हैं कांग्रेस के नेताओं पर, आप इन पर मुकदमे क्यों नहीं करते और उनकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं कराते कि ईडी सीबीआई के पास करोड़ों की दौलत कहां से आई? देखो, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये देश बहुत सारे विभिन्न संस्थाओं के द्वारा बिल निर्माण हुआ है। हम बेशक हमारे 4 आयाम हैं जिन्हें हम लोकतांत्रिक ढांचे में कहते हैं, विधायिका, नगर न्यायपालिका, प्रशासिका, और साथ में आपकी पत्रकारिता को भी जोड़ा, लेकिन और भी इन सबको चारों को चलाने के लिए बहुत सारे आयाम जो लोकतांत्रिक ऊर्जा और ताकत लिए हुए रहते हैं, उन पर ऐसे आरोप नहीं लगाए जा सकते। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास लगाता है तो उस पर हम विरोध कार्रवाई करते हैं। अभी पीछे की बात है, आपको पता होगा कि एक पत्रकार है बहुत, वो अर्नब, उन्होंने कुछ एक झूठी बात चलाई। जब कांग्रेस ने नोटिस भेजा तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने माफीनामा भेज दिया। पीछे आपको ध्यान हो, जी न्यूज ने नोएडा में चलाई। कांग्रेस, अकबर भाई और नसीम भाई राठी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने वहाँ बहुत उग्र प्रदर्शन किया और शाम तक उस पत्रकार को भी हटाया और माफी भी मांगी चैनल ने। और मैं राठी साहब से पूछूंगा, राठी साहब ये बताइए, जब लोगों पर अत्याचार होते हैं और लोगों को सड़कों पर पीटा जाता है या उनके मकान तोड़ दिए जाते हैं, उस वक्त कांग्रेस कहाँ होती है? उन्हें क्या करना चाहिए था? कांग्रेस के लोग उनके साथ होते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता। जहाँ गरीब दबाया जा रहा है, जहाँ गरीब पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ कांग्रेस के लोग खड़े मिलते हैं। आप देखिए, जहाँ भी बताइए, कहीं भी हो, तो वहाँ पे जो है, चाहे बड़ा नेता हो या छोटे नेता हो, कार्यकर्ता हो, सब इकट्ठे हो गए उसके साथ होते हैं। लेकिन क्या है कि सरकार जो है ऐसे लोगों के हाथ में है जो गरीबों को दबा रही है। अब वो कितना सुनते हैं, कितना आंदोलन, हमारी बात सुनी जाती है, कितना जो है वो, लेकिन हम अपनी बात को रखते हैं और आंदोलन भी करते हैं। अब ये झुग्गियां तोड़ी जा रही है, मकान तोड़े जा रहे हैं, इसके लिए क्या प्रावधान है? आप कैसे रोकेंगे गवर्नमेंट की गुंडागर्दी को? क्या कोई मसौदा है आपके पास आप रोक सकते हैं? नहीं, देखो, ऐसा है कि गरीब को अगर हटाया जा रहा है, कहीं ऐसी जगह है कि मान लो उनको हटाना जरूरी है, तो उनके रहने की तो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ये हमने मांग रखी है
भाई नसीम खान जी भी ने भी मांग रखी है, डॉक्टर संजीव शर्मा जी ने भी मांग रखी है कि अगर इनको हटा रहे हैं, कोई दुकान तोड़ रहे हैं, किसी का निवास तोड़ रहे हैं, कोई बेचारे गरीब आदमी रह रहा है, वो 10 साल से 15 साल से रह रहा है, तो फिर उसके लिए कोई आवास की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अभी ये जो अलीगढ़ का मामला हुआ, अलीगढ़ में 4 लड़कों को पीटा गया है, जबकि वो कंपनी से मीट ला रहे थे, लाइसेंस भी था उनके पास, और उनको बहुत बुरी तरह कुचल दिया, वो तो पता नहीं कैसे बच गए वो लोग। इसके बारे में क्या कहेंगे और कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी? नहीं, अलीगढ़ नहीं, हरे पूरे प्रदेश में जो है ये सब हो रहा है। जो मान लिया निर्दोष आदमियों को सताया जा रहा है, गरीबों को सताया जा रहा है, तो उसका मुकाबला कांग्रेस जो है हमारे बड़े नेता विधानसभा में, लोकसभा में और हम सड़कों पर उतर के करते हैं, और आगे और जोरदार तरीके से जो है इसका विरोध करेंगे। अब मैं नसीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि भाजपा के हजारों नेताओं के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तमाम घोटाले किए, आप उन पर छापे डलवाने के लिए मूवमेंट क्यों नहीं चलाते? देखिए एक्चुअल क्या है, सबसे ज़्यादा आवाज़ इस देश के अंदर कांग्रेस, चाहे गुलाम भारत की बात कर लें चाहे आज़ाद भारत की बात कर लें, सबसे ज़्यादा आवाज़ अगर जो कहीं उठाती है तो कांग्रेस उठाती है। लेकिन क्योंकि इस समय क्या है, आप लोगों को क्या लगता है कांग्रेस आवाज़ नहीं उठा रही, बोल नहीं रही है, तो उसकी वजह यह है कि टेलीविज़न हमें दिखाता नहीं है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया शाम को हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे लग जाता है। कांग्रेस सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रही है, कांग्रेस सबसे ज़्यादा बोल रही है, और इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा आवाज़ अगर सरकार के खिलाफ मुखर है, इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मुखर है, तो वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी की है। ऐसी ही और न्यूज़ को देखने के लिए एशियन पब्लिक को सब्सक्राइब करें। स्वतंत्र पत्रकारिता और सच्ची न्यूज़ आप तक पहुँचे, इसके लिए आप हमें पेटीएम फोन पे द्वारा डोनेट करके भी सहयोग कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।